परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज हम लोग शिष्यत्व या डिसाइपलशिप के 11वें भाग में हम लोग जा रहे हैं और फिलिप्पुस के बारे में हम लोग आगे और सीखेंगे। फिलिप्पुस के बारे में या फिलिप के बारे में हम लोगों ने पिछले हफ्ते में देखा था। फिलिप का अर्थ क्या है? फिलिप का नाम का मतलब क्या है? घोड़ों से प्यार करने वाला, अ लवर ऑफ हॉर्सेस। ओके, घोड़ों से प्यार करने वाला नाम हम लोगों ने देखा था। सो आज हम एक और एक चीज़ उसके बारे में देखेंगे, फिलिप के बारे में। फिलिप्पुस जो है उसका रहने का स्थान कहाँ है जरा हम देखेंगे। उसका यूहन्ना उसका पहला अध्याय है, उसका 44 अच्छा जॉन चैप्टर 1 वर्स 44, यूहन्ना 1 का 44 144, यूहन्ना 1 का 44 144। एक का 44, यूहन्ना 1 का 44। अन्द्रियास र पत्रुस जस्तै फिलिप पनि बेतसेदा शहरका नै थिए। बेतसेदा शहर का निवासी है। कहाँ का निवासी है? बेतसेदा। ठीक है, सो फिलिप्पुस बेतसेदा शहर का निवासी है। बेतसेदा जो है वो गलील के प्रांत में, डिस्ट्रिक्ट गलील है बेतसेदा, वहाँ का एक शहर के रीति पर जाना जाता है। बेतसेदा का निवासी है। सो बेतसेदा का जो विषय है, यीशु मसीह ने बेतसेदा के बारे में क्या कहा है? बेतसेदा का अर्थ क्या होता है? बेतसेदा का अर्थ होता है शिकार करने का स्थान, हाउस ऑफ द हंट, यानी मछली पकड़ने का स्थान या हाउस ऑफ द हंट यानी शिकार करने का घर, शिकार करने का घर या हाउस ऑफ द हंट। ओके, तो बेतसेदा क्या है? बेतसेदा गलील के झील के किनारे है। तो वहां पे क्या होता है? ज्यादातर मछुआरे रहते हैं। बेतसेदा में कौन कौन था? हमने देखा अंद्रियास, पतरस और फिलिप। ये तीनों किधर के हैं? बेतसेदा के हैं। और तीनों क्या है? तीनों फिशरमैन हैं, तीनों मछुआरे हैं। ओके, सो इसीलिए ये बेतसेदा यानी पकड़ने का स्थान जिसे कहें या शिकार करने का स्थान, इसे माना जाता है। सो यीशु मसीह ने बेतसेदा के बारे में क्या कहा? बेतसेदा क्या के बारे में क्या कहा? पढ़िएगा मत्ती 11 का 21 में। मत्ती 11 उसका 21 में यीशु मसीह ने बेतसेदा के बारे में क्या कहा? हाय खुरजिन, हाय बेतसेदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। खुराजीन और हाय खुराजीन, खुराजीन, हाय बेतसेदा, हाय बेतसेदा। क्या लिखा है? हाय खुराजीन और हाय बेतसेदा। बेतसेदा के ऊपर क्या बोला है? वो वन टू यू। ओके, वो वन टू यू। टेबल में क्या लिखा है? पढ़िए। धिक्कार तलाई एक खुराजीन, धिक्कार तलाई एक बेतसेदा। धिक्कार, ठीक है ना? धिक्कार लिखा है और इंग्लिश में लिखा है वो वन टू यू, और हिंदी में लिखा है हाय बेतसेदा। बेतसेदा में जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं उसको देखकर कहता है अगर ये सूर और सैदा में किए जाते तो वो विश्वास करते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु मसीह बता रहा है कि इतने सारे मिरेकल के काम, इतने सारे अच्छे काम मैंने तुम्हारे जिंदगी में किए, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। तो क्या बोल रहा है? वो वन टू यू। वो वन टू यू यानी धिक्कार, यानी हाय। समझ में आ रहा है? हाय यानी मतलब क्या लिखा है? हाँ। ओके, हाँ या हाय या क्या है? धिक्कार। समझ में आ रहा है? धिक्कार यानी लानत है, या लानत नहीं, ऐसे इसके कहेंगे कि हाय उसको, यानी तुम इतना जान करके भी तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम पर हाय। एक तरह का क्या है? कर्स, एक तरह का श्राप है। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहा है? उसका लूका 10 का 13 भी पढ़िएगा। लूका 10 का 13। हाय खुराजीन, हाँ, हाय बेतसेदा, हाँ, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए वे सूर और
सैदा में किए जाते हाँ। तो टाट ओढ़कर हाँ। और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। हालेलुया। सो इस प्रकार अविश्वासी नगरों को धिक्कार देकर प्रभु ने बात किया। 14-15 पढ़ लीजिए इसका। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? हाँ। तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। हाँ, प्रेज लॉर्ड। सो यहाँ पर हाय क्या कह रहा है? हाय। सो फिलिपुस कहाँ रह रहा है? जिस शहर को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? हाय किया है या हाय दी है या उसके ऊपर लानत भेजी है। उर्दू में अगर हम लोग पढ़ सकते हैं तो देखेंगे कि क्या कहता है कलाम में। ठीक है। सो हाय उस पर या इतने विश्वास के काम तुम्हारे जीवन में किए, इतना वचन तुमको मैंने सिखाया, इतना आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में किए, तुमको तुम्हारे आंखों के सामने इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? पूरे शहर को बोला क्या? बैतसैदा तुम पर धिक्कार हो, तुम पर हाय हो। वो वन टू यू। पढ़िए उर्दू में क्या लिखा है? लूका 10:13 या 11:21 मत्ती। ऐ खुराजिन, हाँ। तुझ पर अफसोस। अफसोस। ऐ बैतसैदा, तुझ पर अफसोस। तुझ पर क्या है? अफसोस। क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए, अफसोस। हाँ। अगर सूर और सैदा में जाहिर होते, हाँ। तो वो टाट ओढ़कर, हाँ। और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लिए होते, कब के मन फिरा लिए होते। तो इतने आश्चर्य कर्म करने के बाद में भी तुम्हारा जीवन क्या नहीं हो रहा है? बदल नहीं रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? ए बैतसैदा तुम पर हाय। सो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अगर आपने परमेश्वर के वचनों को सीखा है, परमेश्वर के वचनों को सुना है, और जब परमेश्वर एक रास्ते पर, एक मार्ग पर आपको ले जाने के लिए तैयार है, अगर उस रास्ते पर हम जानबूझकर नहीं चलना चाहते, तो कलाम कहता है, वचन कहता है, वो वन टू यू, यानी तुम पर हाय, तुम पर अफसोस, तुम पर लानत या तुम पर धिक्कार। ओके, बिकॉज क्यों? क्योंकि इतने सारे आश्चर्य कर्म करने के बाद में भी तुम जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखते हो। सो हमने पहला हाय जो है, पहला जो हाय प्रभु यीशु मसीह ने जो भेजा, या पहला धिक्कार किसके ऊपर किया है? पहला लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1, मत्ती 11:21 में करके बैतसैदा लिख लीजिए। बैतसैदा के ऊपर कहा, इन शहरों ने पाप क्षमा नहीं मांगी, कभी नम्र नहीं हुए, परमेश्वर का भय नहीं माना, परमेश्वर के वचन के सामने नम्र और दीन नहीं हुए। पहला शहर कौन सा है? बैतसैदा और खुराजीन। ठीक है ना। इन पर हाय भेजने का कारण क्या है? इन पर प्रभु का अफसोस करने का कारण क्या है? मन नहीं फिराया। कैसे? आश्चर्य कर्म को देखकर, प्रभु यीशु मसीह को देख करके भी उन्होंने मन नहीं फिराया, इसीलिए क्या है? उन पर हाय। तो ये संसार आज क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता। ठीक है ना। तो एक दिन क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का न्याय का समय आएगा, उस समय क्या होगा? ये सारी दुनिया पर हाय उतर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात देखिएगा, मत्ती 18:7 पर। दूसरी बात किस विषय से हाय हमारे जीवन में आती है या किसी मनुष्य के जीवन में आती है? ठीक है, हाय लेना अच्छी बात है, हाय लेना अच्छी बात है। किसकी हाय लेना चाहिए? किसी की भी हाय नहीं लेना। तो लेकिन यीशु मसीह की हाय तो बिल्कुल भी, खुदा की, परमेश्वर की हाय यानी धिक्कार। परमेश्वर कभी ना कहे कि तेरा जीवन मेरे लिए क्या है? एक धिक्कार के समान है, धिक्कार है तुझ पर, ऐसा ना कहे। दूसरा मत्ती 18 उसका 7 वचन पढ़िए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके द्वारा क्या लगती है? ठोकर। पढ़िए नेपाली में। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरूका निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा किसी को भी क्या न लगने पाए? ठोकर या ठेस न लगने पाए।
ठीक है ना। सो हमारे स्वयं के आंख भी हमें स्वयं को ठोकर ना देने पाए, हमारे हाथ पैर, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, शरीर, प्राण भी हमारे जीवन को ठोकर देने ना पाए, हमारा मन भी हमें ठोकर ना देने पाए। हालेलुया। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। उर्दू में पढ़ लीजिए इसको। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है। हाँ। लेकिन उस आदमी पर अफसोस है, उस आदमी पर अफसोस है जिसके 22 से ठोकर लगे, जिससे 22 से ठोकर। हमें ठोकर लगना अवश्य है। अगर हमें, देखिए, स्वर्ग के रास्ते पर नहीं जा रहे, हम नरक पे जा रहे, लेकिन स्वर्ग का वचन, परमेश्वर का वचन आकर हमें ठोकर मारता है और हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जो स्वर्ग की ओर जाने वाला, जो परमेश्वर की ओर जाने वाला, उसको ठोकर लगे और वो नरक की ओर जाए, उस पर हाय। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। सो आपका जीवन ऐसा ना हो कि आपके द्वारा दूसरे लोग क्या हो जाए, ठोकर खाकर मसीह से पीछे हट जाए या संसार में चले जाए। कई सेवक लोग, कई विश्वासी लोग ऐसी गलत हरकतें करके अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं, ठोकर का कारण बन जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे जैसे दुबई में एक पास्टर है, ठीक है, उसका कैसे है, उसका जीवन कैसे है, पाप में पड़ा हुआ है, पास्टर है, नाम के लिए पास्टर है, कहने के लिए पास्टर है, ठीक है। उसकी क्या है, 2 पत्नी है, एक इंडिया में है और दूसरी यहां पर है, रखी हुई है। तो विश्वासियों को बात मालूम है, विश्वासी क्या बोलते हैं, देखो वो पास्टर का पर्सनल लाइफ है और हमारा पर्सनल लाइफ है। हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं, हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो क्या करता है पर्सनल लाइफ में हमको नहीं मालूम, और हम क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में उसको नहीं मालूम। तो हम लोग आपस में किसी से बात नहीं करते। वो दूसरी बीवी रखे, तीसरी बीवी रखे, वो उसका पर्सनल लाइफ। तो यहां पे क्या हो गया है, वो पास्टर विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन गया है। उनको ठोकर लगी है, पास्टर भी नरक में जा रहा है और विश्वासी भी नरक में जा रहे हैं। चर्च आ रहा है, इस मतलब ये नहीं कि वो सही है, चर्च आ रहा है तो ये वचन के अनुसार अगर जीवन नहीं है तो उसको चर्च में आके कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा वो मसीह के पीछे ना आए। मसीह के पीछे आना है तो कभी भी किसी के लिए ठोकर कारण नहीं बनना है। हालेलुया। यहां हम वचन पढ़ते हैं, फिर बाहर जाकर वही हम लोग काम चाल चलन करें, ठीक है, संसार के पिक्चर मूवी ये देख रहे, संसारिकता देख रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं यहां पे आके पवित्र बनो। क्या उसका मतलब क्या है, ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। सो क्या कहता है उर्दू में पढ़ लीजिए वचन को। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके 22 से ठोकर लगे। उस आदमी के लिए क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के लिए हाय जिसके कारण क्या हो रहा है, ठोकर लग रहा है। आपकी हरकत की वजह से कोई विश्वास से पीछे ना हट जाए, आपके हरकत की वजह से किसी की प्रार्थना जीवन कमजोर ना हो जाए। आपके रहते, आप जहां भी रहते हो वहां पे लोग प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। आप जहां भी रहते हो वहां पे लोग सही रास्ते पर आना चाहिए। आप जहां भी रहते हो वहां पे लोग वचन पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं बोलना चाहिए भैया ये जब रूम में रहता है तो हमारा सरदर्द बन जाता है। लेकिन आप जो अविश्वासियों के पीछे, अन्य जातियों के बीच में रहते हो और वहां प्रार्थना करते हो और उन लोगों को चोट लगती है, उनको ठोकर लगती है, वो अच्छा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें खुल रही है। लेकिन आप उनके साथ रह करके, उन्हीं के समान बन करके अगर आप जीवन जीना शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, उनके लिए ठोकर का कारण बनते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो वचन सीखा है उसके अनुसार उनकी आंखें खोलने के बजाय आप भी उनके साथ मिल गए हो। इसीलिए तुम पर हाय, तुम पर धिक्कार है, तुम पर क्या है, अफसोस है। क्यों? क्योंकि तुम इतना वचन सीखने के बाद में भी तुम उन्हीं के साथ क्या कर रहे हो, चल रहे हो। सच्चाई को जानकर सच्चाई पर चलना है, ना कि सच्चाई को मोड़कर एडजस्ट करके अपने साथ। तो अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है, हम पर हाय है। वो वन टू यू, प्रेज़ लॉर्ड। सो फिलिप कहां रहता है, बेथसेदा में रहता है, बेथसेदा में रहता है फिलिप। तो बेथसेदा क्या है, हाय।
तो फिलिप का जीवन कैसे था? पहले हाय से भरा हुआ जीवन, धिक्कार से भरा हुआ जीवन, प्रभु उसको बदलकर क्या कर दिया? उसको परमेश्वर से प्रेम करने वाला जीवन बन गया। तो पहला हाय किस पर है? बैतसैदा और खुराजीन के ऊपर हाय, ठीक है ना, क्योंकि आश्चर्य कर्म को देखकर भी वो लोग अपने आंख नहीं खोले। दूसरा हाय किस पर? ठोकर लगने का कारण है, ठोकर, ठीक है ना, मन में कठोरता, मन में पत्थरपना, कठोरपना, इसके वजह से कई लोग क्या हो जाते हैं? ठोकर का कारण बन जाते हैं आत्मिक लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। हमें कभी भी विश्वासियों के लिए और आत्मिक लोगों के लिए क्या नहीं होना चाहिए? ठोकर का कारण हमें कभी नहीं बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हाय किस पर है? तीसरी जो बात है वो हाय किस पर है? मत्ती 23:13 पढ़िएगा। मत्ती 23:13। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वर्ग ही उसमें प्रवेश, ना तो स्वर्ग ही स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हाँ, क्या लिखा है वहाँ पे? पढ़िए नेपाली में। धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फारिसी हो, ढोगीहरू, किनकि तिमीहरू मानिसहरूका सामुन्ने स्वर्गका राज्यको ढोका बन्द गर्दछौ। तिमीहरू न त आफै पस्दछौ, न पस्न चाहनेहरूलाई पस्न दिन्छौ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी ढोंग करना, ठीक है ना, परमेश्वर के साथ चलने का ढोंग करना, विश्वासी होने का ढोंग करना। हाय ऐसे लोगों पर जो बताते हैं कि हमें वचन मालूम है, हम विश्वासी हैं, हम नया जन्म पाया है, लेकिन उनका जीवन कैसे है? प्रभु कहता है तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि तुम वचन जानकर, वचन सीखकर क्या कर रहे हो? कपटी बन गए हो। कपटी, फरीसी और शास्त्री और फरीसी, फकी और फरीसी बन गए। उर्दू पढ़िए। ऐ रियाकार फकीहों और फरीसियों, फकीहों फरीसियों, तुम पर अफसोस। रियाकार, कपटी, रियाकार, कपटी या पाखंडी, हाँ, हिपोक्रेट्स, के आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो। हाँ, क्योंकि ना तो आप दाखिल, ना तो खुद तुम स्वर्ग में जाते हो, और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने, ना दूसरों को जो जा सकते हैं उनके लिए भी दरवाजा बंद करते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात पर ध्यान रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, समाज में प्रतिष्ठा पाने वाले, समाज में ऊंचा पदवी पाने वाले, वो क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए भी रास्ता, खुद का रास्ता बंद कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी रास्ता बंद कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हृदय की सच्चाई से चाहता है, जो मन की सच्चाई से परमेश्वर को उपासना करने वाले को परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? जो दिल की सच्चाई से, है ना। मनुष्य केवल शरीर की ओर देखता है, लेकिन परमेश्वर कहां देखता है? मन में, हालेलुया, आत्मा में या मन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। लोग क्या देख रहे हैं? लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, क्या बाहर का कैसा दिख रहा है, संसार को देख रहे हैं, लेकिन दिल, मन में क्या चल रहा है? कोई भी नहीं। मन में कपट भरा हुआ है, और बाहर कैसे है? फ्रेंडशिप दिखा रहा है, बाहर दोस्ती दिखा रहे, बाहर प्रेम दिखा रहे, बाहर अच्छा दिखा रहे, बाहर ओके गुड़ी दिखा रहे, लेकिन अंदर क्या है? अंदर कपट भरा है। हाय ऐसों पर जो बाहर कुछ और अंदर कुछ रहते हैं। हालेलुया। एक मसीही विश्वासी को ऐसे कपटी या रियाकार या पाखंडी, ढोंगी नहीं होना है। हालेलुया। हृदय से सच्चाई बोल रहा है। कैसे होना चाहिए? हृदय से सच बोलने वाले, मन से सच बोलने वाले, और सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले, और दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग दिखाने वाले। कई लोग होते हैं दो डबल स्टैंडर्ड लाइफ, बाहर एक लाइफ और अंदर एक लाइफ, बाहर एक प्यार और अंदर एक प्यार। ऐसा लोमड़ी के समान हमें जीवन नहीं बिताना है, वरना परमेश्वर वचन क्या कहेगा? हाय तुम पर, क्योंकि तुम क्या करते हो? दो चरित्र में चलते हो, अंदर कपट और बाहर। तो प्रभु यीशु ने कहा तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो। अंदर क्या है? सूखी हुई हड्डियां और सड़ी हुई सड़ाहट है। सूखी हुई हड्डियां और अंदर क्या है? सड़ाहट भरी है, लेकिन बाहर चुना में फिरी हुई कब्र के समान है। चुना फिरा, बाहर अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर कैसा है? हाँ, सच्चाई नहीं है, सब गंदगी भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाय उन पर जो कपटी है, हाय उन पर जो पाखंडी है, हाय उन पर जो ढोंगी है, हाय उन पर जो हिपोक्रेट्स है। वो वन टू द हिपोक्रेट्स,
वो वन टू द हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स यानी क्या है? हिपोक्रेसी। ओके, बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन लाइफ में एक्चुअली कुछ नहीं होना। मेरे घर में फ्रिज है, मेरे घर में टीवी है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, जाके देखा तो कुछ भी नहीं है। मैं इतना बड़ा पढ़ाई किया, इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ा, बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ा, जाके देखा तो कुछ भी नहीं, नॉलेज कुछ भी नहीं है। हिपोक्रेसी। हालेलुया। उससे अच्छा देखो 10 रुपए कमाकर भूखा रहकर स्वर्ग जाना अच्छा है, इससे बेहतर कि 1 लाख कमाकर अच्छा खाना खा के नरक जाना। समझे? 10 रुपए कमा के भूखा रहकर हम स्वर्ग जा सकते हैं, तो 1 लाख कमाकर अच्छा खा के नरक नहीं जाए। कई लोग खाते कुछ नहीं है लेकिन दिखाते कैसे हैं? बहुत कुछ है। तो एक मसीही विश्वासी का एक पहचान क्या है, हमारे लाइफ कैसा है, हमने आगे हम लोग देखेंगे कि एक मसीही विश्वासी का पहचान क्या होता है। ठीक है ना? वो हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा था। ठीक है, वो पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे चल के। सो ध्यान रखिए, हमें कपटी 2 लाइफ कभी भी डेंजर है। स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्प्लिट पर्सनालिटी, 2 पर्सनालिटी, बाहर दिखाने के लिए एक, अंदर एक। ठीक है ना? परमेश्वर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। दुनिया एक्सेप्ट करती है, दुनिया में उनको नाम है, इज्जत है, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। 2 पर्सनालिटी, बाहर दिखाने के लिए एक, अंदर। लेकिन हम ऐसे 2 पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी वाले पर्सन न बने। जो अंदर है वही बाहर रहे, रियलिटी में रहे। नुकसान होगा, दुख होगा, लेकिन 2 पर्सनालिटी कैरी करने वाले खुद डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और दुख और कीचड़ में फंस जाते हैं। क्योंकि वो दो पर्सनालिटी है तो 2 स्टेटमेंट रहेगा, 2 स्टेटमेंट रहेगा तो एक दिन वो फंस जाएगा। 2 शब्द निकलेंगे तो एक दिन वो क्या हो जाएगा? आपने तो वो ऐसा बोला था, अभी आपने ऐसा बोला, तो क्या हो गया? फंस गया। यानी उसके शब्दों में क्या नहीं रहेगा? क्लियरिटी नहीं रहेगा, उसके वो कंफ्यूजन रहेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। ठीक है ना? इसीलिए वो वन टू दैट। परमेश्वर कंफ्यूज रहने वाले लोगों से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर जो स्ट्रेट बात करते हैं उन्हीं से हमें क्या करना चाहिए? संबंध, अपना घनिष्ठ संबंध उन्हीं से बनाए रखना चाहिए जो कपटी नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है हाय उन पर जो कपटी है। नंबर 4, मत्ती 23:16 पढ़िए। 23:16, मैथ्यू 23:16। पहला क्या देखा हम लोगों ने? बेतसैदा, हाय उन पर बेतसैदा और खुराजीन। क्यों? क्योंकि इतने आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किए गए, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो हाय उन पर। दूसरी बात, संसार के लिए ठोकर का कारण बनने वाले। ठीक है ना? ठोकर का कारण बनने वाले, उन पर हाय। और तीसरी बात देखा हम लोगों ने, क्या देख रहे हैं? कपटी। ठीक है? शास्त्री और फरीसी लोग जैसे कपटी हैं, कपटी लोगों पर हाय। ठीक है? चौथी पॉइंट 23:16, मत्ती 23:16 पढ़िए। हे अंधे अगुओं, अंधे अगुओं तुम पर हाय, हाँ, जो कहते हो कि हाँ, यदि कोई मंदिर की शपथ खाए, हाँ, तो कुछ नहीं, हाँ, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए, हाँ, तो उसमें बंध जाएगा। अंधे अगुए तुम पर पड़ी है। धिक्कार तिमीहरूलाई अन्धा अगुवा हो, जसले भन्दछौ कसैले मन्दिरको शपथ खाँदा केही हुँदैन, तर मन्दिरका सुनको शपथ खाँदा त्यस शपथले बाँधिनेछ। प्रेज लॉर्ड। एक बार हिंदी में फिर से पढ़ लीजिएगा। हे कपटी, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, अंधे अगुओं तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए, तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए, तो उससे बंध जाए। ओके, हाँ। सो अंधे अगुए, अभी अगुआ का मतलब क्या होता है? जो लीडर है। एक ब्लाइंड लीडर किसको, एक अंधा किसको अगुवाई कर सकता है? अंधे को ही अगुवाई कर सकता है ना? एक अंधा किसको अगुवाई कर सकता है? अंधे को ही अगुवाई कर सकता है। जिसकी आंखें खुली हुई है, जिसकी आंखें खुली हुई है, उसको वो अगुवाई नहीं कर सकता। हालेलुया। उसको अगुवाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आंख रहने वाला अंधे के पीछे चल सकता है क्या? क्या बोलेगा? भैया आप गड्ढे में जा रहे हो, मेरे को दिख रहा है गड्ढा, उसको दिख नहीं रहा। सो जिसकी आंखें खुली हुई है उसके पीछे अंधे चलेंगे तो बात समझ में आती है, लेकिन अंधे के पीछे जिसकी आंखें खुली हुई है वे चलना असंभव है। एक हे अंधे अगुओं तुम पर हाय, यानी अंधा
अंधों की अगुवाई करता है, और अंधा अंधे को अगुवाई करते हुए कहां ले जाता है? गड्ढे में। कहां ले जाता है? गड्ढे में ले जाएगा। इसलिए अंधे लोगों के पीछे मत चलो। प्रभु कई कलीसिया के ऐसे ही जो दूसरे यीशु के जितने खादिम है, लोग हैं जो गड़बड़ी की काम कर रहे हैं, वो सब कैसे हैं? अंधे अगुए हैं, और उनके पीछे अंध भक्त चल रहे हैं। अंधे अगुओं के पीछे अंध भक्त ही चल रहे हैं, और अल्टीमेटली वो कहां ले जा रहे हैं? अंधकार में या गड्ढे में लेके जा रहे हैं। आप और मैं बाइबल खोलकर, वचन खोलकर पढ़ने वाले विश्वासी है। ये वचन हमारी आंखें खोलता है। हालेलुया। और जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी है, वो क्या है? दूसरों को प्रकाश देता है। जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी है, वो क्या करता है? दूसरों को प्रकाश देता है, रोशनी देता है, उजियाले की ओर ले जाता है। इसलिए आपकी आंखें खुली रहेंगी तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं कभी धोखा नहीं खाओगे। जितनों को आप अपने साथ लेकर चल रहे हो उनको भी कभी धोखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई से चल रहे हो, आंखें बंद नहीं है। तो हाय उन पर जो अंधे अगुए हैं। हम अंधा बनकर कभी भी किसी की अगुवाई मन मर्जी से ना करें, वरना हम पर हाय होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 5, 5वीं बार यीशु मसीह ने हाय दिया है। 5वीं बार यीशु मसीह ने हाय दिया है। 26 का 24, मत्ती 26 का 24। मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जाति ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है, उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र क्या कहता है? पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। हाँ, तो यीशु मसीह को रिजेक्ट करने वाले पर हाय। Those who reject Jesus Christ, woe unto them। जो यीशु मसीह को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाकर क्रूस पर मार दिया। तो कलाम कह रहा है हाय उन पर जो मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है, रिजेक्ट करता है, धोखा देता है। ठीक है ना? क्या किया यहूदा ने? मत्ती 27 का 3 से लेके 5 तक पढ़ लीजिएगा। मत्ती 27 3, 4 और 5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया। हाय उन पर जो यीशु मसीह को क्या किया? यीशु मसीह ने कहा उस पर क्या है? शोक उस पर, हाय उस पर, लानत उस पर, या अफसोस उस पर जो यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है। उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, पकड़वाया, धोखा दिया और जाकर फांसी लगाकर, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया यहूदा ने क्या कर लिया? अपने आप का खुदकुशी कर लिया ना। 26 का 15 ही पढ़ लीजिएगा। मत्ती 26 उसका 15, 26:15। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, यहूदा कहता है अगर मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। तो यीशु मसीह को यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के पर बेचकर क्या कर दिया? धोखा दे दिया। इसीलिए यीशु ने कहा हाय उस पर जो मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है। वो वॉन्ट टू देम दोज हू रिजेक्ट जीसस क्राइस्ट। हमें कभी यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं करना है। जिस रास्ते पे यीशु मसीह हमको चलाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए हम क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो निंदा हो। जो कोई भी यीशु मसीह को क्या करता है? खारिज करता है, धोखा देता है या छोड़ देता है या त्याग देता है, कलाम कहता है उसके ऊपर हाय उस पर। ओके, सो क्या ना करें?
तंग रास्ते से ना हटे, क्रूस को उठाते हुए चलते रहे यीशु मसीह के पीछे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना निंदा क्यों ना हो, चाहे आपको नौकरी छोड़ना पड़े, चाहे आपको अपनी प्राण भी देना पड़े, तो भी आप क्या ना करें, यीशु मसीह को रिजेक्ट ना करें, वरना हम पर क्या होगी, हाय होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका नेक्स्ट, अगला 5 हम लोगों ने देखा हाय। पहला बेतसैदा और खुराजीन के ऊपर हाय, क्योंकि आश्चर्य कर्म किए गए लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, अविश्वासी बने रहे। दूसरा, ठोकर लगने का कारण बनते हैं। जब हम विश्वास में किसी के लिए ठोकर लगने का कारण बनते हैं, हम पर हाय, हमारे वजह से दूसरों को ठोकर ना खाए। तीसरी बात, शास्त्री और फरीसी यानी कपटी या हिपोक्रेट्स, कपटी जीवन ना जिए, दिखाने वाला, शो ऑफ करने वाला जीवन ना जिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे खुश है। परमेश्वर की इच्छा अगर आपके जीवन में नहीं पूरी होती है तो क्या मतलब समय कि मैं कपटी जीवन जी रहा हूं या मैं रिया का जीवन जी रहा हूं, मुझे उससे क्या होना है, परहेज करना है, मुझे उस पर दूर हटना है, वरना मुझ पर क्या होगी, हाय। चौथी बात है अंधे अगुवे, ब्लाइंड लीडर्स। ओके, अंधा अगुआ कभी भी सच्चाई के मार्ग पे लेकर नहीं चलता। जो अंधा है उसकी बातें आप फॉलो करोगे, वो कहां ले जाएगा, कहां ले जाएगा, गड्ढे में। तो फैसला किसने किया है, फैसला अगर मैंने किया है अंधे के पीछे चलने के लिए तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अगर मैं फैसला करता हूं, ठीक है, लोग तो आपको आके बोलेंगे भैया उधर मत जाओ, भैया यीशु मसीह के पास मत जाओ, यीशु मसीह को एक्सेप्ट मत करो, यीशु मसीह को रिजेक्ट करो, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप, एक अंधा अगर आपको बोल रहा है कि ये गलत रास्ता है, लेकिन आपने अपनी आंखें खुली करके देखना है कि गलत रास्ता है या नहीं। अगर आप जानबूझकर बोलते हो हाँ ये भी गलत रास्ता है, तो क्या हो गया, हाय तुम पर, उस पर भी हाय जिसने तुमको अंधा रास्ता दिखाया, और तुम पर भी हाय, तुम अंधे होकर उस रास्ते पर चलने लगे हो। ओके, फिर 5वां हमने देखा, क्या देखा, हाय उस पर जो मनुष्य के पुत्र को, जो प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, हाय उस पर, वो वन टू देम। मैं नहीं बोलता, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाइबल बोलती, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रही है, बाइबल बता रही है। क्या बता रही है, जो कोई भी यीशु मसीह को क्या करेगा, इनकार करेगा। मत्ती 13 में आ जाइए, हमने पढ़ा, हमने आज ही देखा है, मत्ती 13 उसका 47, 48, 49 और 50। मत्ती 13 47 से लेकर 50 तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछली को समेट लाए। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी, अच्छी मछलियों को बर्तनों में इकट्ठा कर लिया और निकम्मी फेंक दी, निकम्मियों को क्या कर दिया, फेंक दिया। हाँ, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग को खाकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। हाँ, दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में, कहाँ डालेंगे, आग कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना। तो जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे। मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलती, मैं बार बार कहता हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं कुछ भी नहीं बोलता, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। ब्लेम करना है तो किसको ब्लेम करो, बाइबल को ब्लेम करो। बुरा बोलना है, हाँ, पास्टर नवीन नहीं बोलता, पास्टर नवीन किधर से बोल रहा है, बाइबल से बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और बाइबल झूठा नहीं है, बाइबल सच्चा है। ब्लेम करना है कितना भी करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप कौन सी मछली हो, जाल डालकर आपको परमेश्वर फंसा रहा है, मतलब क्या है, आपको सुसमाचार देकर, वचन देकर आपको प्रभु ने लेकर आया ऐसा मतलब ये नहीं कि आप आपको जाल डालकर लेकर आया। अगर आप सही तरीके से वचन पढ़कर सही मछली बनकर तैयार नहीं होंगे तो आपको भी अंत के समय में क्या किया जाएगा, उठाकर आग के कुंड में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना हो। हाय उस पर जो मनुष्य के पुत्र को क्या करता है, धोखा देकर पकड़वाता है या यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, उसे क्या है, हाय। 6वां पॉइंट, नंबर 6 देखिएगा, नंबर 6, लूका 6 का 24 पढ़िए।
लूका 6:24, लूक 6:24, लूका 6:24। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। किस पर हाय? धनवान। ठीक है ना? धनवान पढी नेपाली में। तर धिक्कार तिमी धनीहरू, किनभने तिमीहरूले आफ्नो सुख चाहिँ पाइसकेका छौ। हाँ, तो पौलुस भी कौन था? धनवान था। फिर पौलुस को क्यों नहीं? लेकिन जब धनवान को परमेश्वर ने उसको चुना तो उसने सारे धन को क्या किया? त्याग दिया। तो मतलब ये नहीं कि वो गरीब बन गया, मतलब ये है कि उसने सारे धन का मोह और प्रेम छोड़ दिया। तो धनवान व्यक्ति क्यों स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा? रिच मैन विल नेवर एंटर इनटू द हेवन। अमीर इंसान, धनवान इंसान क्यों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा? क्योंकि उसका मन, धन होना पाप है? नहीं, फिर उसका मन पूरा धन में लगाया है, धन में लगा हुआ है। ठीक है, पढ़िए लूका 18:23, 24, 25। लूका 18:23, 24, 25। क्यों धनवान मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता? प्रॉब्लम धन में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। लूका 18:18, 23, 24, 25। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, हाँ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, हाँ, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो धनवान का पहला प्रॉब्लम क्या है मालूम है? धनवान का पहला प्रॉब्लम यह है कि वो सुख विलास चाहता है। धन के साथ क्या चाहता है? सुख विलास। सुख विलास यानी क्या कहते हैं उसे? इंजॉयमेंट। उनके मुंह से बात करेंगे तो हमेशा क्या निकलता है? इंजॉय करो लाइफ को। जॉयस मेयर बोलती है, क्या बोलती है? इंजॉय द एवरी डे ऑफ लाइफ। क्या करें? इंजॉय। हालेलुया, हालेलुया। इंजॉय। सो ये इंजॉय वर्ड है, या मैं वर्ड से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा क्या करते हैं धनवान या पैसा रहने वाले, पैसा जेब में आया तो कई लोगों को कैसा लगता है, कैसे इसको खर्च करूं, कैसे मैं इंजॉय करूं, कैसे मैं इसको उड़ाऊं। तो लोग उसके अच्छे से अच्छे एक मौके ढूंढते हैं। कोई लोग बड़ा घर बनाते हैं, कोई लोग बड़ा कार के लिए ड्रीम्स रखते हैं, बड़े बड़े मोबाइल के लिए ख्वाहिश रखते हैं। सो धनवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सुख विलास। ओके, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? सुख विलास यानी लग्जरी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ, इंजॉयमेंट लाइफ, लाइफ ऑफ इंजॉयमेंट, लाइफ ऑफ लग्जरी, लाइफ ऑफ सुप्रीम स्टैंडर्ड। देखो ऊंचा बढ़ना है, मुझे ऊंचे में बैठना है, देखो इन रॉयल लाइफ जीना है। कई लोगों को रॉयल लाइफ कमाएंगे, 30 दिन कमाएंगे, एक दिन क्या बनेंगे? राजा, और 30 दिन 29 दिन क्या बनेंगे? लेबर बन के काम करेंगे, लेकिन एक दिन राजा बन के पूरा उड़ाएंगे। हालेलुया। क्या है? सुख विलास की चाहत। सो ये चाहत सिर्फ धनवान लोगों में नहीं है, गरीब लोगों में। ये मत समझना गरीब लोग भी बहुत होशियार है। वो लोग भी क्या, उनको मौका नहीं मिला इसलिए वो गरीब है, लेकिन मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? वो भी सुख विलास के लिए, सुख विलास की चाहत, डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर लग्जरी एंटरटेनमेंट, डिजायर फॉर एंजॉयमेंट। लॉकडाउन खुल गया, सब लोग भाग रहे, किधर भाग रहे? कुल्लू मनाली भाग रहे, इधर भाग रहे, समुद्र के पास भाग रहे, लोग भीड़ दिख रही है। क्यों? लोगों को सहन नहीं हो रहा है। 1 साल हम लोग कैसे अंदर जेल में रह गए, सहन नहीं, बाहर निकला तो जाके
फिर क्या हो गया, फिर आते आते कोरोना लेके आया। फिर जब उसको ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा तब उसको पूछा, हाउ आर यू एंजॉइंग नाउ, आप अभी एंजॉय कर रहे हो? वो हाथ जोड़ के बोलता है, भाई प्लीज घर से बाहर मत निकलो। आखिर में मरते मरते बोला, एक दिन का पहले का वीडियो था लड़के का, मैं गलती किया, मैं बाहर गया, एंजॉय किया, मैं थोड़ा सावधानी बरतता तो मुझे ये सब नहीं होता। फायदा क्या है? आखिरी में उसको कोई भी उठा के लेके जाके फेंक दिया, उसको गड्ढे में गाड़ दिया। सुख विलास क्या है? पढ़िएगा, लूका 16 उसका 19, लूका 16, लूक 16, लूका 16 मनुष्य था, लूका 16 का 19 से। हाँ, एक धनवान मनुष्य था, हाँ, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, हाँ, और प्रतिदिन सुख विलास, हाँ, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता, धूमधाम के साथ। देखो प्रॉब्लम क्या है, सारा एंजॉयमेंट, धूमधाम, सुख विलास, और क्या कर रहे हैं, किधर से आया वो बात को भूल गया, और क्या कर रहा है वो, एंजॉयमेंट के साथ में, सुख विलास साथ में जीने की चाहत रख रहा है। जी, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पूरा वचन आप लोग पढ़े हुए आप लोग जानते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, किसने अपना लाइफ क्या किया है? अगर वो धनवान सुख विलास के बजाय प्रार्थना में अगर अपना जीवन बिताता, तो वो लाजर को देखता, उसकी अवस्था को देखकर उसकी अवस्था को वो बदल सकता था, उसकी हालत को वो चेंज कर सकता था, उसको वहां से उठाकर सही स्थान में ले जा सकता था। अगर वो प्रार्थना करता तो आत्मा उसको क्या करता, अगुवाई करता। लेकिन वो क्या है, सुख विलास में अंधा हो गया। हाय उन पर जो सुख विलास में अंधे हो जाते हैं, धनवान होने की चाहत रखते हैं। ठीक है, आप लोगों को मत्ती में ये कहानी पता है, जहां पे दृष्टांत पता है, यीशु मसीह ने कहा कि भंडारे का इकट्ठा करने वाला, उसके बारे में मालूम है कलाम क्या कहता है? भंडारे का जो कहता है कि मैं धन इकट्ठा करूंगा और आज रात में खाऊंगा पीऊंगा। जी, पहले एक बार मत्ती 6वां अध्याय उसका 19 और 20-21 पढ़ लीजिएगा। मत्ती 16, मत्ती 6 उसका 19, 20, 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। कहाँ धन इकट्ठा करना है हमें? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तो पृथ्वी पर नहीं है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी, निकाल लिया वचन आपने धनवान का। नहीं मिला आप लोगों को? लूका में आइए 12 अध्याय उसका 15 से पढ़ेंगे। 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय 15 से लेकर 21 तक। लूका 12 अध्याय 15 से लेकर 21 तक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य,
किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? हाँ। और उसने उससे कहा, चौकस रहो हाँ। और हर प्रकार के लोभ से हाँ। अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उससे एक दृष्टांत कहा। हाँ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं हाँ। क्या करूं? क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखाड़ियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हाँ। चैन कर खा पी सुख से रहे, सुख विलास में रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ। हे मूर्ख, इसी रात, आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है। हाँ। जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी कौन है? धनवान कौन है? हु इज रिच इन गॉड, इन द आईज ऑफ गॉड? हु इज रिच? बोलो, परमेश्वर की दृष्टि में धनवान कौन है? जिसने परमेश्वर को पा लिया वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धनवान। सिंपल, बहुत बड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा। जिसने परमेश्वर को पा लिया, लेकिन जिसने परमेश्वर को नहीं पाया वो कितना भी धनी क्यों ना हो, वो क्या है? कंगाल ही है, निर्धन है। उसको लगता है कि उसके पास धन है, लेकिन वो क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में निर्धन, मूर्ख निर्धन है। परमेश्वर का दिया हुआ धन ही हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ। परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में है। परमेश्वर मुझे मिल गया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है? धन है। धनी कौन है? जिसने परमेश्वर को पा लिया, जिसने सत्य को पा लिया, जिसने यीशु मसीह को पा लिया, वो क्या है? वही धनी है। और जिसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया उस पर हाय। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए कलाम में कहता है ना, एक ऊंट सुई के नाके से निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं पाया। उसने धन पाया लेकिन परमेश्वर को नहीं पाया। अगर कोई धनी है लेकिन उसने परमेश्वर को पा लिया है, तो उसका मन उसके धन में नहीं, उसका मन परमेश्वर पर रहता है। वो सुख विलास में जीना नहीं चाहता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ में एक विश्वास के साथ, एक समर्पण के साथ, एक बलिदान और कुर्बानी का जीवन वो जीता है। हालेलुया, हालेलुया। धनी कौन है? जो जिसने परमेश्वर को पा लिया वो बड़ा धनी है। अभागा कौन है? अभागा कौन है? अभागा जिसने परमेश्वर को नहीं पाया वो जीवन भर क्या रहा? अभागा रहा। चाहे वो मैनेजर बन गया, चाहे जनरल मैनेजर बन गया, चाहे वो बड़ा इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा पैसा वाला बन गया है, कंपनी का ओनर बन गया है, लेकिन वो क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में निर्धन है। फिर धन कौन दिया है उसको? उसने अपनी बुद्धि से कमाया है, अपने ताकत से कमाया है, शैतान ने उसको पैसा दिया है। ठीक है ना? तो हमने कितने पॉइंट देखे? 6 पॉइंट देखा है ना। पहला किस पे? बेतसैदा और खुराजिन पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं किया। दूसरी बात, ठोकर खाने वाले, हाँ, जो लोग ठोकर लगे कारण बनते हैं दूसरों के लिए, वो क्या बनते हैं? वो क्या है? उन पर हाय। तीसरी बात, कपटी और फरीसी, फकी फरीसी का कपटी जीवन, बाहर दिखाने के लिए कुछ और, अंदर कुछ और, वो कौन है? वो उन पर हाय। चौथा पॉइंट, अंधे अगुवे। ठीक है ना? कभी भी जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं है, ऐसे लोगों की काउंसलिंग कभी भी, ऐसे लोगों का एडवाइस या क्या कहते हैं उसे, उनकी सलाह न लेना। सलाह किसकी न लेना? अंधों की सलाह
ना लेना, अंधों की सलाह नहीं लेना। सलाह किसकी लेना है? जिसकी आंखें खुली हुई है। किसकी आंखें खुली है? जो वचन पढ़ता है, जो प्रभु से चलता है, उसकी आंखें खुली है। उसको छोड़कर अगर आप अंधों की सलाह लोगे तो क्या करेंगे? अंधा आपको अंधे कहां ले जाएगा? अंधा अंधे को गड्ढे में लेके जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आगे हमने देखा 5वां, हाँ, जो यीशु मसीह को खारिज करता है, यीशु मसीह का इनकार करता है, वो उस पर हाय। नंबर 6, धनवान होना चाहता, जो धनवान है या धनवान होना चाहता है उस पर हाय, क्योंकि उसका मन किस पर है? धन, सुखविलास, चैन और संसार की आनंद के ऊपर है, इसलिए उस पर हाय। ठीक है। नंबर 7, लूका 6 का 25 पढ़िए। लूका 6 उसका 25। लूका 6 उसका 25। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाँ। हाय तुम पर हाँ। जो अब हंसते हो, हाँ। क्योंकि शोक करोगे और रोगे। बस पहला लिखा है हाय उस तुम पर जो अब तृप्त हो। अब क्या हो? तृप्त हो। तृप्त। पढ़ी मैं नेपाली में। धिक्कार तिमी अहिले तृप्त भएकाहरू, किनभने तिमीहरू भोकाउने छौ। धिक्कार तिमी अहिले हाँस्नेहरू, किनभने तिमीहरू शोक गर्नेछौ। धिक्कार उन पर जो आज क्या हो गए हैं? तृप्त हो गए हैं। धिक्कार उस पर, या हाय उस पर, those who are satisfied, woe unto them those who are satisfied। इसका मतलब क्या है? उर्दू में क्या लिखा है? पढ़िए। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो। अब शेर हो। अब शेर हो। अब शेर हो। हाँ, शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। भूखे होंगे। बस ठीक है। इसका आत्मिक अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, यानी परमेश्वर के वचन के लिए भूख प्यास न होना, आत्मिक रीति के लिए भूख प्यास न होना, परमेश्वर के साथ चलने के लिए भूख प्यास ना होना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए भूख प्यास ना होना, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए भूख प्यास ना होना, स्वर्ग सियोन में पहुंचने के लिए भूख प्यास ना होना। ये सब बातें याद दिखाती है कि ये क्या है? इस संसार में तृप्त हो गए। क्या हो गए? सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड हूं, वचन नहीं पढ़ता हूं, मैं तृप्त हूं। मैं आराधना नहीं करता हूं, मैं तृप्त हूं। मैं विश्वास में नहीं बढ़ रहा हूं, मैं तृप्त हूं। मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उपदेश में नहीं बढ़ रहा हूं, मैं तृप्त हूं। यानी मेरा जो लाइफ सब कुछ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं तृप्त हूं। वचन कहता है उन पर हाय, वो क्यों? क्योंकि वो तृप्त हो गए। वो जो चाहते हैं उसमें एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें रहना चाहते हैं उसी में रहना चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी उपस्थिति के लिए हमेशा प्यासे रहें, वचन के लिए हमेशा प्यासे रहें, आराधना के लिए प्यास रहे, आराधना के लिए लॉन्गिंग्स, दैट लॉन्गिंग, वी नीड दैट लॉन्गिंग, वो उसके लिए बहुत प्यास रहे। आज आराधना है, मुझे आराधना में जाना है, आज वचन सीखने के लिए जाना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे आत्मा से भरना है, मुझे नया अभिषेक प्राप्त करना है, मुझे अलगाव में रहना है, मुझे दिव्य चंगाई में खड़े रहना है, मुझे प्रभु की अगुवाई में चलना है, मुझे परमेश्वर की आत्मा से भरना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, मुझे आगे बढ़ना है और दूसरों को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। ये प्यास हमारे अंदर अगर नहीं है तो परमेश्वर कहता है धिक्कार है ऐसों पर, हाय ऐसों पर। हालेलुया। हम ऐसे ना बने, हमारे अंदर में वो क्या होना चाहिए? वो प्यास होना चाहिए। मत्ती 5 का 6 लिखा है, मत्ती 5 का 6, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। पढ़िए मत्ती 5 का 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, धर्म के और भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए तो आज हमारी भूख प्यास किसकी है? अगर आज हमारी भूख प्यास संसार की खाना पीना भोग विलास सुख विलास में पीछे पड़ा हुआ भूख है तो हम तृप्त नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब कौन सा तृप्ति हुई है? संसार की तृप्ति हुई है, लेकिन आत्मिक तृप्ति नहीं हुई है। सुनो 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 सुनो, गंभीर बात है, लिखने से पहले सुन लो। आप रिकॉर्डिंग लिख रहा है तो आप रिकॉर्डिंग बाद में कंप्लीट लिखते बैठना। ये रिकॉर्ड मैं ये नोट चेक नहीं करूंगा, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है? जो नोट्स मैंने प्रॉपर बोला है वही ध्यान सुनो, पहले हृदय में लिखो, फिर बाद में कलाम, फिर बाइबल में बुक में लिखो। जो आज तृप्त है, जो आज क्या कर रहे हैं?
सेटिस्फाइड है, आज तृप्त है, वो कल क्या नहीं किए जाएंगे, तृप्त नहीं किए जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका आत्मिक अर्थ समझिए। अगर आज जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो भूख और प्यास से दौड़ते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे आपके अंदर तड़प अगर आज है, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको अपने साथ ले जाकर आपकी वो तड़प को, उस प्यास को बुझा देगा। स्वर्ग में जाने के बाद कोई भूख और प्यास, धर्म की भूख और प्यास हमको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी प्यास वहां पर सियोन में पूरी की जाएगी। वहां कोई धर्म की भूख और प्यास नहीं होगी, क्योंकि वहां पे तृप्त हो जाएंगे हम। लेकिन ये संसार में हम कैसे रहते हैं? हम कैसे रहते हैं? भूखे और प्यासे और तड़पते हुए हम प्रभु के पीछे चलते हैं। रोज हमें वो हमारी भूख पूरी करना है, और रोज हमें प्यास को बुझाना है। हमारे लिए रोज की भूख आना है, रोज का भूख प्यास हमें आना है। अगर ऐसा में नहीं है तो हम यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम हमारी ड्यूटी में तृप्त हो गए। हमारे संसार में, टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब में, इस संसार की बातों में हम तृप्त हो गए। हमारी और किन बातों में? परिवार में तृप्त हो गए, बच्चों में तृप्त हो गए, एजुकेशन में तृप्त हो गए, स्टडीज में तृप्त हो गए, और किन बातों में तृप्त हो गए? ठीक है, बोलिए और किन बातों में तृप्त हो गए? आपका बिजनेस में तृप्त हो गए, आपके लग्जरी लाइफ में तृप्त हो गए, अच्छा खाने में आप तृप्त हो गए, अच्छे आपको जॉब मिल गए, आप सेटिस्फाइड हो गए। नो, अगर आप ऐसे हैं तो आप कभी भी यीशु मसीह के आगमन में स्वर्ग में उठा लिए नहीं जाएंगे। कैसे रहना है? हमेशा धर्म के भूखे और प्यासे, धर्म के भूखे और भूखे। अब हम देखते हैं भूख और प्यास किसको लगी थी? एक गरीब लोगों को लगी ना। कलाम कहता है गरीब, हम लोग सोचते हैं ना कि गरीब लोगों को क्या है, गरीब लोग ही भूखे और प्यासे रहते हैं ना, लेकिन कलाम कहता है धन्य है वे जो, पढ़िए उसका तीसरा बचिए 5:3, मत्ती 5:3, मत्ती 5 में कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या कह रहे हैं कलाम? सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान दे रहे हैं क्या लिख रहा है? धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाए। शोक किसके लिए करना है? ये संसार मेरा घर नहीं है, ये पृथ्वी मेरा घर नहीं है, ये संसार मेरो घर। हम लोग गीत गाते हैं नेपाली में, क्या गाते हैं? ये दुनिया मेरा घर, ये दुनिया मेरो घर, ये दुनिया मेरो घर होइना, सच्चैयो मेरो घर होइना, इस दुनिया राम छैना, यो दुनिया मेरो घर होइना, इस दुनिया राम छैना, यो दुनिया मेरो घर। इस बात का गंभीरता अगर नहीं जानोगे, जो इस बात की गंभीरता जानता है, इस गीत की गंभीरता जानता है, वो भूखा और प्यासा और दीन और शोकित और नम्र व्यक्ति है। आगे लिखा है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी की पहचान है, वो क्या है? वो एक नम्र और दीन। हालेलुया। दीन यानी कई सोचते हैं कि गरीब है ना। हाँ ठीक है, गरीब है। किसके लिए गरीब है? ये संसार की आशीषों के लिए गरीब है, लेकिन हम आत्मिक बातों के लिए धनवान है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाय तुम पर जो तृप्त हो। इसका मतलब क्या है? एक और एक बात ध्यान रखिए, जो लोग आत्मिक विषय के लिए अपने आप को लो स्टीम रखते हैं, लो स्टीम यानी आत्मिक विषय के बारे में, आत्मिक बातों के विषय में उसको लो कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन संसार की बातों को हाई कैटेगरी में। अभी मूवी जाना है, 4 बजे, हाँ शर्ट वर्ट डाल लिया, मूवी कहा जा रहा है, अभी घूमने जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, नया मूवी लग गया, तो क्या है? विश्वासी है। या मॉल घूमने जाना है तो कैसे तैयार हो गए? रेडी हो गए। लेकिन चर्च जाने वाले तो क्या हो गया? एंथुसियाज्म डाउन हो गया। वर्शिप में जाने वाले तो कोई एनकरेजमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? हाय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर क्या होना चाहिए?
लॉन्गिंग, डिजायर। अभी 5 दिन का छुट्टी आ रहा है, भाई के अंदर में चाहत है, क्या बोल रहा था मुझे, 5 दिन छुट्टी आ रहा है, मैं 5 दिन आके यहीं पे रहूंगा बोल रहा है सामान लेकर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको बोला अपना नोट्स लिखना है, वचन लिखना है। तो ऐसे भूखे और प्यासे लोग कहां मिलेंगे? कोई परिवार फैमिली बोलेगा आकर के पास्टर जी मैं तो आज तक सुना नहीं, धन्यवाद प्रभु का, नहीं भी चाहिए ऐसे परिवार जो आज तक सुना नहीं, जो ईद का छुट्टी आया होगा, मैं 12 साल से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, ईद का छुट्टी आया होगा, एक भी परिवार मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये बोला हो पास्टर जी हमें 5 दिन में हम लोग मिलकर क्या करेंगे, 5 दिन बैठकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। एक भी परिवार, एक भी फैमिली नहीं मिला। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं नहीं बोलता हूं, कलाम कहता है हाय। क्या है? हाय। प्रेज़ गॉड। आपने नहीं बोला कि पास्टर जी छुट्टी आ रहा है मैं, लेकिन इसने बोला। सोचिए, कई लोग दवा करते छुट्टी आ रहा है दवा कर, क्यों? क्या ज्यादा बोलेगा तो फिर क्या करेगा? मीटिंग अरेंज करेगा, मीटिंग अरेंज करेगा, आना पड़ेगा। पहले कितने लोग आते थे, है ना? सब लोग आते थे, है ना? प्रेज़ गॉड। प्रभु का अनुग्रह, सब लोग बैठ, कितने कौन बैठता था? सिर्फ विश्वासी भाई लोग बैठते थे, लेबर लोग। कौन बैठे थे? ये लेबर लोग बैठे। स्वर्ग में भी यही लोग बैठेंगे। कहां बैठेंगे? सिंहासन पर। और सारे परिवार लोग शर्मिंदा होकर सर झुकाकर कहां रहेंगे? है नया पृथ्वी पर विश्वासी आम आदमी बनकर घूमते रहेंगे। लेकिन ऐसे लेबर लोग बैठकर कहां बैठेंगे? यीशु मसीह के दाहिने और सिंहासन में बैठकर राज्य करेंगे। तब बोलना नहीं। क्यों? भूख और प्यास। आपका भूख और प्यास दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए? बढ़ना। ये मत समझो आपका सैलरी बड़ा है इसका मतलब आप बड़े हो। नहीं, स्वर्ग में सैलरी नहीं है, स्वर्ग में आपका एजुकेशन नहीं है, स्वर्ग में आपका स्टैंडर्ड नहीं है। स्वर्ग में क्या है? आत्मिक बातों के लिए किसकी भूख है वही राजा बनकर बैठेगा। जिसके लिए यीशु के लिए भूख है वही यीशु के साथ बैठेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड नहीं आएगा। हालेलुया। ये बात प्रेज़ द लॉर्ड नहीं आएगा। आपको क्या है मैडम, अभी छुट्टी आ रहा है, हम आराम करेंगे, सांड बन जाएंगे सभी लोग, जाके सुअर बनकर लेटे रहेंगे बिस्तर के ऊपर दिन भर, है ना? यही है मन में। 12 साल हो गए मुझे। हालेलुया। एक भी मेरे लिए तो क्या है, मैं तो नौकरी छोड़कर प्रभु के लिए रोज 24 घंटे में, मेरे लिए ईद ही ईद है। क्यों? हालेलुया। प्रभु के साथ ही जीवन है। आप लोगों को डिसाइड करना किधर रहना है। आप इधर आके देखो मैं दिन में क्या करता हूं, उसको मालूम है। नींद आया तो इधर सोता हूँ, इधर से उठ कर जाता हूँ, बेडरूम नहीं आता, क्योंकि वहां गया तो क्या हो जाएगा? गाड़ी लुढ़क जाएगा। मैं गाड़ी भी लुढ़कने नहीं, इधर ही बैठेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक भूख, जितना मैं वचन पढ़ता हूं उतना मेरे अंदर में और भूख और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और लालच बढ़ रहा है मेरे अंदर में। लालच बढ़ रहा है। किसकी लालच बढ़ रही है? पवित्र लालच बढ़ रही है। वचन को सीखूं, वचन को और समझूं, प्रभु के बारे में और सीखूं, परमेश्वर के बारे में और सीखूं। इसलिए इतने सारे मीटिंग कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भूख है। उतना सिखाने के बाद भी क्या सोच रहा हूं? प्रभु मैं भी कुछ भी नहीं जानता, अभी भी बाइबल में नहीं जानता। जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना मैं समझ रहा हूं कि मैं कुछ भी। कई लोग थोड़ा ही पढ़ लेते, हाँ मैं रेवरेंड बिशप, मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया। लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिन जानना शुरू किया हम उस दिन पहला स्टेप यही मालूम चलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। इतना गहरा है। जितने बार वो वचन पढ़ो उतने बार नया प्रकाशन परमेश्वर देता है। क्योंकि हम तृप्त नहीं हुए हैं। हमें तृप्त कभी नहीं होना है। हमें हमेशा प्यास से और प्यास से और प्यासे रहना है। और प्यासों को ही प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? उठाकर अपने साथ गुप्त आगमन में लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आपको क्या रहना है? प्यास रहना है। अति पवित्र स्थान में खड़े रहने के लिए वहां से बाहर हटते समय आपको तुरंत मालूम चलना, मैं प्यास हो गया प्रभु, मेरे अंदर से शक्ति चली गई है, और चले गया, मैं कमजोर हो गया, मैं ड्रेन आउट हो गया, प्रभु मुझे वापस खड़ा कर। वापस जैसे ऑफिस से आ रहा है, बैग लेके आ रहा है, क्या नहीं, खाने के लिए मन नहीं है, क्या है? प्रभु तेरी उपस्थिति में जाने के लिए। ये तो सोच ही नहीं है, ये तो सोच ही नहीं है। ड्यूटी से आए बराबर कभी हेलमेट लेके किसी को मालूम है खाना चाहिए, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। क्या है? जानवर बनकर हम लोग खा के फिर क्या हो जाते हैं? फिर खा लिया, तृप्त हो गया, फिर हालेलुया, फिर क्या बोलेगा? हालेलुया, फिर क्या बोलेगा? थोड़ा बहुत हालेलुया हालेलुया बोल के जय मसीह नहीं समझ रहे? कैमरों में नहीं समझ रहे हैं? तो भूख नहीं है, प्यास नहीं है तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। भूख प्यास नहीं है तो क्या नहीं मिलेगा? स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना?
तो इसीलिए क्या करें, हालेलुया, नेवर बी सेटिस्फाइड, कभी भी तृप्त नहीं होना। यहां से निकलने के बाद में खल्ली वल्ली क्या बोला, जो भी बोला छोड़ो जाओ, इसका मतलब क्या है? क्यों हम लोग 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसा वचन कर रहे हैं? क्योंकि हम उतना प्यास है हमारे अंदर में। कोई 4 घंटे भी बोलेगा तो भी हम लोग तैयार है कलाम करने के लिए। क्यों? प्यास है वचन के लिए। हालेलुया। प्रभु को जिसने चख लिया वो उसकी उपस्थिति से बाहर जाने का मन उसको नहीं करता। हालेलुया। उपवास प्रार्थना के लिए प्यास होना चाहिए, प्रार्थना के लिए, मीटिंग के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना के लिए प्यास होना चाहिए, सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए प्यास होना चाहिए, वचन पढ़ने के लिए प्यास होना चाहिए, रविवार फ्राइडे मीटिंग के लिए, जब जो मौका मिला उठने के लिए क्या है, एकदम प्यास से भरा हुआ है। हालेलुया। नंबर 8, लूका 6:25 में ही दूसरा पोर्शन लिखा हुआ है, हाय तुम पर जो अब हंसते हो। हाय तुम पर जो अब, पढ़ लो उसको। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाँ, अब तुम हंसते हो, तुम क्या करोगे? आज तुम हंसने मतलब क्या है? यहाँ इस वचन के अनुसार हंसने का मतलब क्या है? इसका मतलब है मोकरी। मोकरी यानी मजाक उड़ाना। ठीक है, आज तुम हंसते हो, परमेश्वर का वचन सुनकर हंसते हो। कई लोग अन्य भाषा बोलते हैं तो हंसते हैं, दूसरे लोग हंसते हैं, या कई लोग चर्च जा रहा हूं बोले तो हंसते हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहा हूं बोले तो हंसते हैं। तो हाय उन पर जो आज हंसते हैं। हमें कभी भी किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना, हंसना नहीं, निंदा नहीं करना। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त के ऊपर अगर आप मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, उसका मोकरी करेंगे, परमेश्वर क्या कहेगा? तुम पर हाय, वो वन टू यू दोज़ हू लाफ, दोज़ हू लाफ। तो फलस्तीन से वाचा का संदूक वापस लेकर आया दाऊद ने। जब वाचा का संदूक वापस आ रहा था यरूशलेम में, दाऊद अपने कपड़े, अपने वस्त्र उतारकर नंगा होकर क्या करने लगा? उसके वस्त्र उतर के वो नाच रहा था खुशी के मारे। क्या आ गया? वाचा का संदूक, मेरा परमेश्वर वापस मेरे शहर में आ गया। पढ़िए दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 16 से लेकर 23 तक। तो उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ाती है। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 16 वचन। तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। हाँ। तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। मन ही मन क्या जाना? तुच्छ जाना। जो लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के लोग सब लोग अपने अपने घर चले गए। आगे। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने के लिए निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उखाड़े हुए रहता है। हाँ। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। क्या बोल रही हो? तू नंगा होकर नाचते समय कितना मजा आ रहा था तेरे को देखते हुए। तू कितना, तेरे को देखते हुए क्या हो रहा है? प्रतापी महसूस हो रहा है, यानी उसका मजाक उड़ा रही। किसका?
दाऊद का। दाऊद क्या कर रहा था? परमेश्वर के वाचा के संदूक के आने की खुशी में वो उत्साह के साथ नाच रहा था। उसको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन उसके दिल की अवस्था को देखिए, वो खुशी से वो नाच रहा था। लेकिन उसकी पत्नी मिकल जो है वहां पर आकर कहती है, तू अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने अपने कपड़े उतार कर तो इस तरह नाच रहा था, तो तू कितना प्रतापी राजा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या? वो क्या कर रही है? उसका मजाक उड़ा रही है। क्या कर रही है वो? मजाक उड़ा रही है। कौन? दाऊद की पत्नी। तो दाऊद ने क्या करता है? देखिए क्या कहता है। दाऊद ने मीकल से कहा यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहराया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा ही नाचा और ऐसा ही नाचूंगा आगे भी। यहोवा के सम्मुख किसी प्रकार नाचा करूं। मैं अभी नहीं नाचा हूं, आगे भी ऐसे ही नंगा होकर नाचूंगा क्योंकि मुझे खुशी है। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। और इससे भी अधिक किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की मैं कैसे नाच रहा हूं? अनडिग्निफाइड। आई विल डांस लाइक अनडिग्निफाइड फॉर गॉड। फॉर हुम? फॉर गॉड। वो कैसे नाच रहा है? मेरे उसको आनंद है, खुशी है, वो खुशी से नाच रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे घर में वापिस आ गया। जो दुश्मनों ने लेकर चला गया था उस संदूक को, वापिस आ गया। उसकी खुशी में क्या कर रहा है? वो नाच रहा है। वो कोई डांस कंपटीशन में नहीं नाच रहा है, क्लब में नहीं नाच रहा है, वो रोड में जाकर वो वस्त्र को उतार कर नाच रहा है। लोग देखकर हैरान हो गए कि दाऊद इतना खुशी हो गया है, उसके अंदर इतना खुश है, खाना बांट दिया, किशमिश बांट रहा है, खाना सब बांट रहा है, लेकिन उसके अंदर एक खुशी है। तो लेकिन मिकल चिढ़ाती है, कहता है मैं आज नाचूंगा और आगे भी ऐसा ही नाचता रहूंगा। तुझे हिम्मत है, तुझे रोक के दिखा। हालेलुया। हाँ, आगे। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। मैं अपनी दृष्टि में क्या ठहरूंगा? नीच ठहरूंगा। हाँ। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के देखो श्राप क्या हुआ मिकल के ऊपर। श्राप देखिए, ऐसा मजाक उड़ाने से उसके ऊपर श्राप कैसा आया? मरने के दिन तक कोई संतान नहीं था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजाक उड़ाना, जोक करना या किसी आत्मिक विषय के बारे में मजाक उड़ाना बहुत सीरियस हो सकता है। वो आज नहीं लेकिन कल पक्का मालूम चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर किसी प्रकार से भी मजाक ना उड़ाया जाए। तो हाय उन पर जो आज क्या करते हैं? हंसते हैं। हाय उन पर आज। अभी ये देखिए एलीशा के बारे में, ठीक है ना? दूसरा राजा 2 अध्याय 23-24 पढ़िए। एक जगह जहां पर देखते हैं कि हंसा गया। 2 अध्याय उसका 23-24, दूसरा राजा 2 अध्याय एलीशा के बारे में। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रेशमियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। या वहाँ से वह करमेल को गया और फिर वहाँ से शमरोन को लौट गया। यहाँ पे क्या हुआ है? वो क्या कह रहे हैं बच्चे? मजाक उड़ाते हुए उसका। तो उन्होंने जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि मजाक उड़ाना या किसी को नीचा करना या किसी तरह से बुरी बातें करना एक दिन उनके लिए रिवर्स उल्टा हो सकता है। इसीलिए हम सावधान रहें इन बातों से। 8 बातें हमने देखी। क्या देखी? हाय, यीशु मसीह ने दिया हुआ हाय की 8 बातें देखी। 8 धिक्कार की बातें। पहली बेसदा जल्दी बोली। हाँ, खुराजीन और बेतसैदा के बारे में हाय बताया। और जो लोग ठोकर के कारण बनते हैं उन पर हाय। तीसरी बात
कपटी या रियाकार या हिपोक्रेट्स लोगों के ऊपर हाय। नंबर 4, अंधे अगुओं के ऊपर हाय। नंबर 5, यीशु मसीह को रिजेक्ट करने वालों पर हाय। धनवान और दौलतमंद लोगों के ऊपर हाय, क्योंकि धन के ऊपर मन लगाते हैं। 7वीं, जो तृप्त हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाइड है उनके ऊपर हाय। जो हंसते हैं हालेलुया, जो हंसते हैं उसका, जो मजाक उड़ाते हैं उस पर हाय। प्रेज़ द लॉर्ड। सो फिलिप कहाँ रहता था? बेथसेदा में रहता था, ठीक है ना। फिलिप जो बेथसेदा में रहता था, बेथसेदा के बारे में कहा जाता है ये हाय धिक्कार किया हुआ शहर से रहने वाला फिलिप को आशीष पाया हुआ एक चेला बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह ने फिलिपुस को वहां से बाहर निकाला, तो फिलिपुस का दर्शन प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या था? आगे छोटा सा एक पॉइंट लिख लीजिए कि फिलिपुस का यीशु मसीह के लिए दर्शन, द विजन ऑफ फिलिप फॉर जीसस, यीशु मसीह के लिए क्या प्रकाशन था? क्या देखा यीशु मसीह में फिलिप ने? 3 बातें उसमें हम लोग देख सकते हैं, 3 खास बातें कि यीशु मसीह के लिए फिलिप ने क्या देखा, फिलिपुस ने क्या देखा। ठीक है, अगर आप फिलिपुस की बुलाहट को अगर आप देखेंगे, यूहन्ना पहला अध्याय 43 से पढ़िएगा। यूहन्ना पहला अध्याय, हाँ पहली बात हम लोग लिख लीजिए। हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय 43 से 44 तक। यूहन्ना पहला अध्याय। फिलिप ने यीशु मसीह में क्या देखा? दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। हाँ। वो फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस, अंद्रियास और पतरस, हाँ, ये नगर बेथसेदा का निवासी था। हाँ। फिलिप, आगे पढ़िए। फिलिपुस नतनेल से मिला। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, फिलिपुस किससे मिल रहा है? नतनेल से मिल रहा है। और नतनेल से क्या कह रहा है? देखिए, फिलिपुस नतनेल से मिला। हाँ। और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में, हाँ, और भविष्यवक्ताओं ने, हाँ, किया है, वह हमको मिल गया। हाँ। वह यूसुफ का पुत्र, हाँ, यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, यीशु का पुत्र, ये दर्शन है। कितना है? यूहन्ना 1 का 45। यूहन्ना 1 का 45, जॉन 1:45 जो है, इसमें 3 रेवलेशन दिखाई देंगे। 3 रेवलेशन, प्रकाशन, 3 प्रकाशन ये फिलिपुस ने यीशु मसीह के विषय में देखा है। 3 प्रकाशन देखा है। पहला प्रकाशन क्या दिखता है? जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तकों में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में। तो पहला प्रकाशन क्या है कि यीशु मसीह को उसने मूसा और भविष्यवक्ताओं की, यानी वचन, बाइबल वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को देखा है। कई लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह को देखा है, लेकिन वचन के अनुसार वो यीशु मसीह नहीं है। तो आपने और हमने जो यीशु को देखना है, वो कौन सा यीशु देखना है? वचन के अनुसार यीशु को देखना है। वचन के अनुसार कौन सा यीशु है? हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। कोई लोग देखते हैं यीशु मसीह का जीसस, ओ लविंग जीसस, प्यार करने वाला जीसस। यहाँ सिगरेट पीते रहो, वहां से जीसस को प्यार करते रहो। यहाँ ड्रिंक मारते रहो, वहां से जीसस को प्यार करते रहो। यहाँ पाप करते रहो, मूर्ति पूजा करते रहो, वहां जीसस को। तो ये सब नहीं है। वो कौन सा यीशु है? सब झूठा यीशु है। ये यीशु क्या करता है? सच्चा यीशु आपको इस संसार के सारी बातों से काटकर, आपको निकालकर, जंगली जैतून से काटकर असली जैतून में आपको साट देता है, जोड़ देता है। सच्चा यीशु वो करता है। ऐसे होने के लिए क्या होना पड़ेगा? भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक से उसने क्या किया? यीशु मसीह को, यानी परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आपने यीशु मसीह को जानना है। मैंने बोल रहा हूं करके नहीं, कोई पादरी बोल रहा है कि नहीं, लेकिन आपने स्वयं वचन को पढ़कर, आप स्वयं वचन को पढ़कर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, तो आप सच्चा यीशु को नहीं जान रहे, आप झूठा यीशु को। 2 यीशु है। कितने यीशु है? 2 यीशु है। एक ट्रू, एक फॉल्स, एक सच्चा और एक झूठा। 2 करेंसी है ना, जाली नोट है
और एक असली नोट है। तो समझ वही पाएगा जिसको परखने की आत्मा है, वो सही तरीके से परख पाएगा। वचन के अनुसार नहीं है तो उसे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। हालेलुया। तो फिलिपुस को पूरा भविष्यवक्ता की पुस्तक उसने पढ़ी हुई है। फिलिप ने सब भविष्यवक्ता पुस्तक पढ़ी है, कहां कहां मसीहा कहां कहां है, उस पॉइंट के ऊपर उसको मालूम है मसीहा कहां कहां है। इसीलिए हम प्रेरितों काम 8वां अध्याय 26 से लेकर 40 तक हम जब देखते हैं तो वहां फिलिपुस को देखते हैं। प्रेरितों काम 8वां अध्याय 26 जब हम आते हैं वहां पे क्या हो रहा है, खोजा क्या कर रहा है, यशायाह 53 पढ़ रहा है। तो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है, तो यशायाह 53 के सीधा आया तो फिलिपुस बैठ गया, भैया 53 निकाल। यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है ना, क्या निकाल, 53 निकाल। हम लोग पढ़ते हैं पढ़िए। हाँ, उस समय 53 नंबर नहीं होगा, है ना, लेकिन वो लोग स्क्रोल्स निकाले होंगे उसने। हाँ, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ। वह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। हाँ। जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। हाँ। वह अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ। देखिए क्या कर रहा है वो, यशायाह भविष्यवक्ता की, सुनना ध्यान से, क्या कर रहा है वो यरूशलेम से वापस कहां जा रहा है, अपने देश इथोपिया यानी कुश यानी इथोपिया। यरूशलेम से इथोपिया वापस जा रहा है, रथ में जा रहा है। क्या कर रहा है वो, टाइम वेस्ट नहीं करना करके क्या पढ़ रहा है, हालेलुया। कई लोगों को टाइम मिल जाता है क्या करने के लिए, फालतू बकवास बातें करने के लिए, लेकिन वचन पढ़ने के लिए टाइम, वचन पढ़ने बोलेगा तो क्या होगा, बुरा मन जाएगा। लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये बैठ कर सकता बातें कर सकता था, यरूशलेम में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यरूशलेम में इतना बड़ा मंदिर है, यरूशलेम में ये है, यरूशलेम में वो बात नहीं कर रहा। कई लोग बात करो, क्या कोरोना चल रहा है, कोरोना कैसे चल रहा है, कोरोना का घंटा बात करते जाओ, घंटे बात करेंगे, लेकिन वचन के बारे में बोलेगा तो मुंह, बाइबल के बारे में बोलेगा तो मुंह एकदम बंद। मुंह बंद भी हो जाएगा, मुंह लंबा भी हो जाएगा। क्यों, गुस्सा आ रहा है, क्यों इतना ज्यादा बोलने का तुमको जरूरत क्या है ना ब्रदर, बुरा भी लग जाता है। इतना कौन प्रचार करता है, हालेलुया। क्यों, आग लग रही है, क्योंकि वचन कहां जा रहा है, वचन तीर बनकर अंदर जाकर चुभ रहा है। और जब चुभ रहा है तो अच्छा लगता है, सुई चुभाऊंगा अच्छा लगेगा आपको, दर्द देगा ना, वैसे ही दर्द होगा तो क्या होगा, दर्द होगा तो गंदगी बाहर निकलेगी, और वो नहीं चाहते कि अपनी गंदगी बाहर निकले। हालेलुया। सो क्या कर रहा है वो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। इसलिए आप क्या करें, आप लोग क्या करें, बाइबल पढ़ने की हैबिट लगाए। बाइबल नहीं पढ़ोगे क्या नहीं होगा, आप सही तरीके से यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। किसी ने बोला करके आप सुन करके आप जानते हो, लेकिन आप खुद अनुभव नहीं कर रहे वचन पढ़ के, रीडिंग द बाइबल। वही सच्चा विश्वासी है, वही ट्रू बिलीवर है जो बाइबल रीड करता है। जो बाइबल रीड नहीं करता वो विश्वासी नहीं बन सकता, नामधारी ईसाई बन सकता है सिर्फ नाम के लिए, लेकिन सच्चा मसीह नहीं बनता। आगे बढ़ लीजिए उसको। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकल जाकर रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उसको दौड़ता और उससे फिलिपुस उसकी और दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ता है क्या उसे समझता है। मतलब क्या है, यशायाह देख लिया, उसने पकड़ लिया, क्योंकि उसे मालूम है यशायाह की पूरी पुस्तक फिलिपुस को पूरा बुक मालूम है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं, भविष्यवक्ता की पूरी पुस्तक मालूम है, जो पढ़ रहा है क्या तू समझता है। तो उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। और उसने क्या किया, विनती किया और रथ में बैठ गया। ठीक है ना, यानी रथ में बैठा भी नहीं था, दूर से देख लिया कौन सा किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, यानी बाहर की नजर, एकदम लंबी नजर से देख लिया उसने कि क्या पढ़ रहा है। क्यों,
कौन सी बातें देख लिया? प्रभु की बात है ना, संसार की बातें नहीं देख रहा। क्या देख रहा है? प्रभु की बातों को देख लिया कि वो क्या पढ़ रहा है, तुरंत पहचान लिया क्या पढ़ रहा है, चैप्टर कौन सा है, समझ में आ रहा है। तो वो नहीं बोला, तो उसने बोला बैठता हूं, तो बैठ गया, तो उसने पूरा समझाना शुरू किया। हमारा विषय वो क्या समझाया वो नहीं, लेकिन हमारा देखो फिलिपियंस का कैसा है, भविष्यवक्ता की पुस्तक, मूसा के विषय में लिखा हुआ, भविष्यवक्ता के अनुसार लिखा हुआ, बाइबल का वचन के अनुसार है यीशु मसीह का, मालूम चल गया। रेफरेंस देखिए, क्रॉस रेफरेंस किया उसने, चेक किया, जो ये यीशु बताया जा रहा है, क्या ये यीशु मूसा ने उसके बारे में पहले से लिख कर दिया है या नहीं दिया है, कि कोई और डुप्लीकेट है? हालेलुया। फर्क, आपके पास कोई भी आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, आप लोग क्या देखेंगे? कि लोग अगर सीधा पैर पे गिर जाते, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, पैर पे गिर जाते, कुछ भी बोलते हैं, सुन लेते हैं। भैया आपको वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान रखकर पहले भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को क्या करना है? परखना है। पाप नहीं है, सच्चाई कलाम कहता है, भविष्यवक्ता को नहीं, लेकिन भविष्यवाणी को परखना है, क्या वो सही भविष्यवाणी कर रहा है। नहीं कर रहा तो उसको बोलना गेट आउट। हमारा काम यहाँ गाड़ी बंगला और बिजनेस खड़ा करना नहीं है, हमारा काम हमारे जीवन को सुधारना है, भविष्यवक्ता। तो दूसरी बात क्या कहता है 1:45, यूहन्ना 1:45 में यूसुफ का क्या बोला उसने? यीशु मसीह किसका पुत्र? यूसुफ का पुत्र। तो हाँ पढ़ लीजिए। और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। दो बात ध्यान रखना, कभी बाइबल में लिखा है मरियम का पुत्र, और कभी लिखा है यूसुफ का पुत्र भी लिखा है। मरियम का पुत्र से एक अर्थ है, यूसुफ का पुत्र से एक अर्थ है। मरियम के पुत्र का अर्थ उत्पत्ति 3:15 में हम लोगों ने लिख किया था, स्त्री का बीज यानी मरियम का बीज, जो शैतान के सर को कुचलेगा, ठीक है, वो उससे जुड़ा हुआ है। और लेकिन जब यूसुफ के पुत्र कहते हैं, तो यूसुफ का पुत्र का मतलब क्या है? जो वंशावली चल के आ रही है, वो वंशावली को कंफर्म करता है, उस वंशावली के ऊपर क्या करता है? छाप लगाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवाणी की गई थी, वंशावली, ठीक है ना, यहूदा गोत्र से आएगा, ठीक है, शिलो आएगा और दाऊद के वंश से आएगा, ठीक है ना, वो सारी भविष्यवाणी को पूरा करने वाला काम किसका है? यूसुफ के पुत्र का विषय, ठीक है। तो यूसुफ का पुत्र का अर्थ क्या है? वो उस वंश से आया है जिस वंश के लिए परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी किया हुआ है कि इसी वंश से यीशु मसीह आएगा। पढ़िए यशायाह 11:1। अगर आपको वंशावली देखना है तो मत्ती 1:16 पढ़िए पहले, मत्ती 1:16, मैथ्यू 1:16, मैथ्यू 1:16। जो जीनोलॉजी है, जो आदम से लेकर आया हुआ जो वंशावली है, वो वंशावली कंफर्म करता है यीशु मसीह से सीधा आदम तक। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, हाँ, जो मरियम का पति था, हाँ, और मरियम से यीशु, हाँ, जो मसीह कहलाता है, हुआ। या ओके, उसका 5 और 6 पढ़िए, मत्ती 5 और 6, उसमें आप देखेंगे। 1:5। हाँ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, हाँ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, हाँ, ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। अभी पढ़िए यशायाह 11:1, आइज़ाया 11:1, यशायाह 11:1। ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, यीशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये भविष्यवाणी है, ठीक है ना। ईशय की ठूंठ में यानी ईशय के वंश में से यीशु मसीह आएगा। इस विषय के और बहुत सारी प्रोफेसीज उसके अंदर में है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यूसुफ का पुत्र यानी भविष्यवाणी का पुत्र, यीशु का पुत्र यानी वंशावली का पुत्र, यीशु का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर की योजना के अनुसार वो वंशावली आई, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। और दूसरी बात, यूसुफ का पुत्र यानी साधारण मनुष्य का जीवन जीने वाले का पुत्र, साधारण परिवार या साधारण जीवन,
या सादा जीवन, सिंपल फैमिली। यूसुफ का पुत्र यानी सन ऑफ जोसेफ यानी सिंपल फैमिली। जीसस यीशु मसीह किधर से आया है? साधारण परिवार से आया। कहां से आया है? साधारण परिवार से आया है। तो एक हमारा मसीह, हमारा यीशु जिसको हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो कैसा है? किस परिवार से आया है? रॉयल फैमिली से नहीं आया है। कहां से आया है? नॉर्मल, साधारण परिवार से आया। तो हमें भी कैसे रहना है? हमें भी साधारण रहना है। तो इसीलिए मसीही जीवन में तीन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस एक विश्वासी का जीवन कैसे होना चाहिए? विश्वासी का जीवन, सबसे पहली बात सिंप्लिसिटी। क्या होना चाहिए? साधारण, सीधाई, सादगी और निष्कपट। सिंप्लिसिटी। एवरी बिलीवर्स शुड बी सिंपल। कैसा होना चाहिए? सिंपल। अगर कोई भी क्रिश्चियन दिखता है और आपको उसका स्टाइल दिखता है, स्टाइल और वर्ल्डली स्टाइल में है, समझ जाना वो क्रिश्चियन नहीं है। वो क्रिश्चियन है लेकिन वो बिलीवर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन एंड बिलीवर। एक ईसाई में और एक विश्वासी में बहुत फर्क है। विश्वासी मतलब वचन पढ़कर उसके अनुसार चलता है, वॉकिंग, यीशु मसीह के साथ उसके पीछे पीछे चलता है। पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिलीवर इज सिंप्लिसिटी। क्या है? सिंप्लिसिटी, सादगी। दूसरा लोनलीनेस या सॉलिट्यूड या एकांत, या उसे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं अलगाव, सेपरेशन, सेपरेटेड, एकांत या तन्हाई। अभी एकांत क्या है? लोनलीनेस क्या है? क्या मतलब है? इसका मतलब है परमेश्वर के साथ वक्त बिताने वाला, अ पर्सन हु स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला। हमारा जीवन क्या है? अकेलापन या एकांत या तन्हाई या अलगाव, परमेश्वर और मैं, गॉड एंड आई। वो बहुत ध्यान देने वाला, ये बात ध्यान देने वाला कि परमेश्वर और मैं एकांत में समय बिताए। इसके लिए यीशु मसीह क्या करता था? हमेशा एकांत में प्रार्थना करने जाता था। हालेलुया। ये एकांत में समय निकालने के लिए कोई आपको ऊपर से बताएगा नहीं, आपको खुद समय निकालकर एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाना पड़ेगा। आप चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, ये एकांत का प्रेयर, ये समय नहीं है। आपको खुद होकर, सब लोग सो गए हैं, टाइम निकालकर, जब कब मिलता है वो टाइम निकालकर आपने अकेले प्रभु से प्रार्थना करना है या बात करना है। प्रार्थना करेगा तो ये नहीं हो रहा घुटना में आके, ऐसे नहीं, मन खोलकर प्रार्थना करने वाला विश्वासी। पहला क्या है? साधारण जीवन, सादगी। ओके। दूसरा अलगाव का जीवन करके नहीं बोलना, अलगाव के आगे डैश करके इसको लिखना है। आप बोलेगा ज्वेलरी नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, वो अलगाव का, वो नहीं बात कर रहा हूं अभी। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के साथ तन्हाई में या अकेलापन में समय बिताने वाला, स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। आप क्या करते हो? आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, हाँ, पेरेंट्स के साथ करते हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ करते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ कितना टाइम करते स्पेंड, लेकिन परमेश्वर के साथ में क्या नहीं करते? कोई टाइम स्पेंड नहीं करता। जिसने हमको जीवन दिया, आखिरी में डॉक्टर क्या बोलता है? जाओ क्या हो गया? हमसे कुछ नहीं होता, तुम जाके प्रार्थना करो। फिर कहा जाते हैं? फिर प्रभु पास आते। प्रभु बोलता है अच्छा ठीक है, इतना जीवन भर तू किसके पीछे गया? एकांत में किससे साथ में गया? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गया। उसको जाके बोला, उसी को बोला, वो जिंदा कर देगी, जिंदा करेगी वो। हालेलुया। कई लोग अपना पत्नी के साथ में, बहुत पत्नी के साथ में प्रेम, पति के साथ में प्रेम, लेकिन जब वही पत्नी आईसीयू में पड़ी है तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? जाओ प्रेयर करो, प्रेयर करके तुम बचा सकता है तो बचाओ जाके उसको। हम लोग कुछ नहीं कर सकता, जो मेडिसिन देना था दे दिया, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकता।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो जो एकांत में समय बिताता है उसके साथ परमेश्वर रहता है। तीसरी बात, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। विनम्रता या दीनता या हलीम। एक मसीही विश्वासी का ये 3 खास क्वालिटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी, लोनलीनेस एंड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, किसी को ह्यूमिलेट करने वाला नहीं। ह्यूमिलिटी यानी खुद नम्र और दीन, हम्बल, a man of humble nature, a man of humility, down to earth, a man who respects with all his humility. Okay. So ये दुनिया में आपको और भी लोग मिलेंगे। अभी बताया था गांधी जी। गांधी जी भी कैसा है, सिंपल आदमी है। उसका कपड़ा देखेगा तो कैसा है, कोई जीन्स नहीं पहना, कोई कुछ नहीं पहना। एक बार वो सत्याग्रह का डिसाइड किया तो कपड़ा उतारा तो वही कपड़े में, आखिरी भी वही कपड़े में मर गया। गांधी जी वही कपड़े में मर गया। पूरा इंडिया को आप लोग जानते हैं नेपाल में गांधी को, हाँ सुना होगा आपने। सो महात्मा गांधी जीवन कैसा है, सिंपल, सिंपल लाइफ। वो अपना प्लेट खुद धोएगा। अपना, अभी आप अपना प्लेट धोते हो, ग्रेटनेस नहीं है। महात्मा गांधी भी अपना प्लेट खुद धोता है। हम लोग बोलेगा मैं वो प्लेट धोया, इधर आके बर्तन मांज जाए, है ना, फ्राइडे को, बड़ा बात नहीं। गांधी भी अपने प्लेट धोता है। गांधी अपना कपड़ा खुद धोता। पहले आप लोग कपड़ा धोता नहीं था, लेकिन अभी इधर आने के बाद में सब अपना अपना कपड़ा धो रहा है। कोई ग्रेटनेस नहीं है। गांधी जी भी वैसे ही अपना कपड़ा खुद धोने वाला है। बहुत लोग धोने के लिए, बहुत लोग करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, मेरे साथ में क्या करेंगे, हाँ ठीक है, तुम मेरा कपड़ा धो दो, तुम मेरा बर्तन मान दो, तुम मेरा पोछा मार दो, तुम मेरा वो कर दो, आराम से मैं क्या करूंगा। उसका सिंपलिसिटी था उसके अंदर में, ठीक है। एक बार ऐसे ही गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, स्टेशन में पहुंचा तो पहुंचते ही वहां के लोगों ने, जो है ना पत्रकार लोगों ने, जो न्यूज रिपोर्टर्स वहां पे आ गए और फर्स्ट क्लास में ढूंढा तो ट्रेन में नहीं मिला गांधी जी। सेकंड क्लास में ढूंढा, वहां पर भी नहीं मिला। तो थर्ड क्लास में जाकर देखा तो गांधी जी जो है थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से पीछे से नीचे उतर रहे थे। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि आप इतना, इंडिया देश का इतना महान आदमी है, महान व्यक्ति है, आप फर्स्ट क्लास में आना चाहिए, तुम थर्ड क्लास में क्यों आ रहे हो, थर्ड क्लास में क्यों आ रहे हो, क्यों आप इसमें सफर कर रहे हो, आप फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। तो गांधी जी ने बोला ये ट्रेन के अंदर में फोर्थ क्लास नहीं है, इसलिए मैं थर्ड क्लास में आया हूं। हम लोग क्या है, हम लोग इंजन में भी घुस जाएंगे, हम लोग इतना, हम लोग फर्स्ट क्लास से नहीं, हम लोग इंजन में घुस के उधर एसी में रहना चाहते हैं। कई लोग क्या ए नहीं A1, क्या कौन सा होता है, A1, हाँ A1 में रहना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास में भी नहीं, A1 में आ गए। लेकिन गांधी जी जिसने देश को आजाद किया, किधर है वो, सिंपल लाइफ में। लेकिन वो गांधी बाइबल पढ़ा, लेकिन वो गांधी जी उद्धार नहीं पाया। एक उद्धार नहीं पाया हुआ अन्य जाति व्यक्ति जब इतना साधारण रह सकता है, तो हमको सिंपल रहने में क्या है, बी ए सिंपल बट थिंक लाइक किंग। साधारण जीवन रखो लेकिन विचार उच्च रखो, सादा जीवन उच्च विचार, यही गांधी जी बोलते थे। लेकिन गांधी जी बाइबल पढ़ करके भी उद्धार नहीं पाया, क्योंकि वो अंधा होकर बाइबल पढ़ा। आधा 50% बाइबल से मैं कुछ अच्छा चीज निकालूंगा और अपना यूज करके इंडिया को आजाद करूंगा, यही मन में था। लेकिन कभी भी बाइबल के अनुसार उसने चला नहीं। जो गांधी ने बोला ना, एक गाल पे मारोगे तो दूसरा गाल भी आगे करो, कहां लिखा है, बाइबल में लिखा है। जीसस ने बोला 2000 साल पहले, उस बात को गांधी जी ने इस्तेमाल किया। कई सत्याग्रहों में, कई जगह, यानी अहिंसा परमो धर्म बोला ना, अहिंसा यानी हाथ नहीं उठाना, मारना नहीं। ये कहां से सीखा गांधी जी ने, यीशु मसीह से सीखा।
आज भी आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड, वो किसने बनाया? ब्रिटिश लोगों ने 1850 में कानून बनाया, इंडिया कानून, उससे पहले बनाया गया कानून है। वो सारा कानून कहां से है? व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी से बनाया गया है, वहां से कानून ले लेकर से बनाया गया है। आज भी वो चीज उसमें पाई जाती है। सो कहने का अर्थ यह है कि हमारा जीवन होना चाहिए कैसे? एक सिंपल, साधारण। दाऊद का जीवन सिंपल जीवन था। दाऊद को चलने के लिए गधे पे वो चलता था, जैसे यीशु मसीह गधे पे बैठ के चलता था, चलने के लिए गधे पे बैठ के चलता था। लेकिन दाऊद का बेटा सुलेमान कभी भी घोड़े से नीचे नहीं उतरता। नीचे उतरेगा तो सोने का टेबल चाहिए, सीधा वहां पे उतरेगा सुलेमान। दाऊद बैठने वाला गद्दी बहुत साधारण गद्दी था, लेकिन वो जाकर के मर गया तो नया बैठने आया तो पूरा गद्दी चेंज करके सोने का बना दिया, पूरा बड़ा विशाल गद्दी बनाकर उसमें वो बैठना चाहता है। सो दाऊद का एक सिंपलिसिटी हम देखेंगे, दाऊद का एक सिंपल। दूसरा शमूएल 13। अभी दाऊद का बेटा है अबशालोम, दाऊद को बुला रहा है खाने पे। दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसका 24-25 पढ़िएगा। वह राजा के पास जाकर, दूसरा शमूएल 13 अध्याय 24-25। वो राजा के पास जाकर कहने लगा, हाँ, विनती यह है कि हाँ, तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसीलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत हाँ, अपने दास के संग चल। राजा ने दाऊद ने अबशालोम से कहा, राजा ने अबशालोम से कहा, मेरे बेटे ऐसा नहीं, हम सब ना चलेंगे। ऐसा ना हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। हाँ, क्या बोला उसने? ऐसा ना हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। सिंप्लिसिटी क्या है? मैं आऊंगा, तेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तेरा खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आता हूं। समझे क्या बोल रहे? अबशालोम, अगर मैं आऊंगा तो तेरा खर्चा, सिंपलिसिटी देखो, उसका सादगी देखो। वो आएगा तो उसके कर्मचारी भी आएंगे, पूरी फौज आएगी, पूरी आर्मी आएगी, सब लोग आएंगे, तो सबको खिलाना पड़ेगा, तेरा खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आया। भले ही वो अबशालोम कुछ और प्लानिंग कर रहा था, वो बात अलग है, लेकिन दाऊद का एक सिंप्लिसिटी था, दाऊद का एक हम्बलनेस था, ठीक है ना। दाऊद परमेश्वर के लिए समर्पित था। ओके, सो इन चीजों को हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात करें हम उन्होंने, जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार हमें, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को देखना है, जानना है, ना कि अपने ख्यालों। अब ख्यालों, ख्वाब देखो, सुनो, ध्यान सुनना। कई लोग अभी किताब निकाल रहे हैं, आजकल नया नया बुक आता है, आजकल नहीं, बहुत समय से आ रहा है। मैं स्वर्ग में गया, मैं स्वर्ग में वहां पे गया, मैं यीशु मसीह को देखा, मैं जीसस को देखा, इतने लंबे लंबे बाल थे, इतने लंबे लंबे क्या पैर थे, हाथ थे, ऐसे करके, पता नहीं, सब झूठ है। इसके फरेब में नहीं पढ़ना, वरना आप ये वचन के अनुसार नहीं है। जो प्रभु के दासों को ले गए थे, प्रभु ने योजना से ले गया, बाइबल में लिख दिया, क्लोज कर दिया। अभी आपको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। उठ के आपको कहां जाना है? आपको अन्य जातियों, अविश्वासियों के बीच में जाकर प्रभु के लोगों को प्रभु बनाना है। लेकिन वो छोड़कर मैं नरक गया था, नरक में मैंने ये देखा, नरक में वो देखा, सब पब्लिसिटी स्टंट है। क्या है? दिखावा है, शो ऑफ करने के लिए, यूट्यूब में व्यूज बटोरने के लिए, मिलियन व्यूज लेने के लिए। ऐसे भी लोग करते हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों का जीवन जाकर देखिए आप। जो नरक देख कर आया, उसका जीवन बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? अभी कहां है वो? सिर्फ बुक पब्लिश करने के लिए या पब्लिसिटी हासिल करने के जो लोग करते हैं, उनका जीवन कभी बदलता नहीं। उन पर हाय, उन पर भी हाय, जो परमेश्वर के ऐसे दर्शनों का इस्तेमाल करके। कई लोग बोलेंगे, मैंने जीसस को देखा, मैं उधर स्वर्ग में गया, मुझे स्वर्ग में ले गया, मैंने वो दूध देखे, मैंने ये देखे, मैंने वो देखे। नहीं, एक बात ध्यान रखें, परमेश्वर अपने वचन से हमें दर्शन दिखाता है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए नहीं, आपके अंदर भय निर्माण होने के लिए, डर निर्माण होने के लिए, परमेश्वर का भय और जीवन बदलने के लिए। हालेलुया।
सच्चाई में अगर गला दिया जाएगा तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कैसा है वैसा फिलिप्पुस ने नतनएल को बोल रहा है। जो हमने बाइबल में पढ़ा था, जो हमने पहला मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताब में पढ़ा, वही एग्जैक्टली यही है, ये वही है जो मैं देख कर आया हूं, वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हालेलुया, हम जो भी कलीसिया में जाएं जो वचन के अनुसार एग्जैक्टली सही है तो उधर जाएं। इसलिए मत जाओ क्योंकि वो आपका कोई आपका पहले का पहचान का चर्च है, आपका अच्छा लगता है, नहीं, वचन सही नहीं है तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो दूसरी बात हमने देखा यूसुफ का पुत्र। तो यूसुफ का पुत्र मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का पुत्र, वंशावली का पुत्र, परमेश्वर की योजना का पुत्र और साधारण परिवार का पुत्र। सिंपल सन ऑफ अ सिंपल फैमिली, सिंपल फैमिली। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम क्या है? सिंपल है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वी आर सिंपल। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वी आर लोनली। वो लोग, कई लोग बोलेंगे ये तो हमेशा अकेले रहते, अकेले पड़े रहते, कोई भी नहीं आता, कोई बात नहीं करता। तो बोला धन्यवाद, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं? मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठा हूं। आप ये कभी सोचना नहीं संसार में रहूंगा, घूमते फिरते रहूंगा तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, कभी नहीं बात करता। हाँ, हिंट देता है परमेश्वर, लेकिन अगर आपको परमेश्वर से बात करना है तो कहा जाना है? मत्ती 6, हाँ, मैथ्यू 6, उसका 6, मैथ्यू 6, मत्ती 6 उसका 6 और 7। परंतु जब तू प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी, क्लोजेट यानी अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर ले और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रेयर इन सीक्रेट, प्रेयर इन सीक्रेट, प्रेयर इन सीक्रेट, नॉट इन पब्लिक, नॉट टू शो ऑफ। हाँ, जब तेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हाँ, बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि हाँ, उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। सो आप क्या ना करें? हाँ? आप कहाँ जाना है? आपको गुप्त में जाकर, अकेले में जाकर आपको प्रार्थना करना है। प्रेयर इन स्पिरिट, आत्मा में अकेले में प्रार्थना करना है। और तीसरी बात हमने देखा विनम्रता, ठीक है ना, सीधापन, सादगी या निष्कपटपन। दूसरी बात एकांत, तन्हाई या अलगाव। और तीसरा विनम्रता, दीनता, हलीम, सिंप्लिसिटी, लोनलीनेस एंड ह्यूमिलिटी। 2 पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है ना। नासरी एक विषय है कि तीसरा क्या बोला उसने? यीशु नासरी, ठीक है। यीशु नासरी ये विषय हम लोग अगली क्लास में लेंगे। है इसके अंदर काफी बातें सीखने लायक, ठीक है। समय काफी हो चुका है। सो अगर आप लोगों को सीखना है तो हम लोग सीख सकते हैं, वरना हम लोग अगली क्लास के लिए इसको हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। क्या क्या सीखा आज आपने? 8 बातों को सीखा। 8 बातें जो हमारे जीवन में ना हो वरना हम पर हाय। 8 बातें क्या है? खुराजीन और बच्चेदार, और ठोकर लगने के कारण ना बने, और कपट का या ढोंगी दिखावटी जीवन ना बने वरना हम पर हाय। अंधे अगुओं पर विश्वास ना करे, ना अंधे अगुए बने वरना हम पर हाय। फिर जो यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है उसको हाय। और 6वां धनवान व्यक्ति के ऊपर हाय, और तृप्त होते हो गए हैं उन पर हाय। और 8वीं बात जो हंसते हैं, जो मोकरी करते हैं, मजाक करते हैं, उन पर हाय। फिर हमने देखा फिलिप्पुस का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो प्रकाशन था, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो उसका दर्शन था, जो देखा था, वो क्या है? पहला है
मूसा की व्यवस्था की पुस्तकों के द्वारा या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा जो यीशु मसीह को देखा है वही यीशु मसीह है, क्योंकि उसने क्या किया है, गवाही दिया है। इसीलिए हम भी क्या करें, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक या बाइबल हमें निरंतर पढ़ना है ताकि हम परमेश्वर को और गहराई से जान सके। फिलिपुस जानता था मसीहा कौन है, मसीह कौन है, और जानता था, इसलिए वो पहचान लिया। ठीक है, इसीलिए हम दूसरा यीशु को रिजेक्ट कर सच्चा यीशु को पाना है तो हमें भी क्या करना है, वचन पढ़ना है सच्चाई से। दूसरी बात हमने देखा, यूसुफ का पुत्र। यूसुफ का पुत्र यानी क्या है, वंशावली का पुत्र, भविष्यवाणी का पुत्र, परमेश्वर की योजना का पुत्र और साधारण मनुष्य का पुत्र। साधारण मनुष्य में हमने 3 बातें देखी थी। एक, मसीही का जीवन क्या होना चाहिए, साधारण जीवन होना चाहिए, सिंप्लिसिटी, लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। दूसरी बात, लाइफ ऑफ लोनलीनेस, परमेश्वर के साथ अकेले व्यतीत करने वाला समय उस व्यक्ति का। और तीसरी बात, ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता के साथ प्रभु के साथ में जीने वाला। यूसुफ का पुत्र का अर्थ यही है। हालेलुया। सो एडोनमेंट, संसार का दिखावा, संसार की लालच, संसारिकता की शो ऑफ करने वाला जीवन हमारा ना हो। आइए हम लोग धन्यवाद करें वचन के द्वारा। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।